रसूलुल्लाह ने फरमाया था, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। पस मंजर 40 हिजरी, रमज़ान अल मुबारक की 19वीं रात, कोफा की फ़ज़ाओं में एक अजीब सी उदासी थी। मौला अली, जिन्हें कायनात आसद अल्लाह अल गालिब के नाम से जानती है, आज अपने रब से मुलाकात के लिए बेचैन हैं। तारीख लिखती है कि इस रात आप बार बार सहने खाना में आते, आसमान के सितारों को देखते और फरमाते, खुदा की कसम, न मैं झूठ बोल रहा हूँ और न मुझे गलत खबर दी गई है। यही वो रात है जिसका मुझसे वादा किया गया है। जब आप मस्जिद कोफा में दाखिल हुए और नमाज फजर के लिए सजदे में गए तो शकी अल क़ल्ब इब्न मुलजम ने जहर में बुझी तलवार से आपके सर मुबारक पर वार किया। वो सिर जो इल्म का दरवाज़ा था, वो सिर जो सजदा खालिक में झुका हुआ था। ज़मीन लरज़ उठी, फरिश्ते पुकार उठे, तहदमत वल्लाह अरकान अल हदी, खुदा की कसम, हदायत के स्तून गर गए। लेकिन अली के लबों पर क्या था? कोई आ नहीं, कोई शकवा नहीं, बल्कि वो जमला जो तारीख का रख मोड़ गया। फुस्त व रब्बिल काबा, रब्बि काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, जब मौला अली को ज़ख्मी हालत में घर लाया गया तो आपने अपने बेटों इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने पास बुलाया। ये वो वसीयत है जो सिर्फ 2 बेटों के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर नौजवान और हर इंसान के लिए ज़ाबिता हयात है। आपने फरमाया, ऐ हुसन व हुसैन, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने तक़वी की वसीयत करता हूँ। दुनिया तुम्हारे पीछे भागे, तुम दुनिया के पीछे मत भागना। जो चीज़ तुमसे छन जाए इस पर अफसोस न करना। ये वो जमला है जो आज के दौर में हर मुसलमान का नारा होना चाहिए। कौना लिज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औनन, हमेशा जालिम के दुश्मन बनकर रहना और हमेशा मज़लूम के मददगार बनना। चाहे जालिम कितना ही ताकतूर क्यों ना हो और मज़लूम कितना ही बेबस क्यों ना हो, तुम्हारा मौक़िफ़ वाज़े होना चाहिए। आपने फरमाया, मैं तुम्हें, अपनी तमाम औलाद को और जिस तक मेरा ये पैगाम पहुँचे उसे अल्लाह से डरने और अपने मामलात में नज़्म व ज़ब्त, नज़्म अमर कम कायम रखने की वसीयत करता हूँ। और याद रखो, लोगों के दरमियान सुलह कराना नमाज और रोज़े नफल से ज़्यादा फजीलत रखता है। आपकी आवाज़ धीमी हो रही थी लेकिन पैगाम वाज़े था। यतीमों के मामले में अल्लाह से डरना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी मौजूदगी में भूखे रह जाएं। और पड़ोसियों का ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारे नबी ने उनके बारे में इतनी ताकीद फरमाई कि हमें गुमान होने लगा कि शायद उन्हें विरासत में हिस्सा दे दिया जाएगा। दोस्तों, अली इब्न अबी तालिब की शहादत हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है, और वो है अदल। जब आप बुस्तर शहादत पर थे तो आपने कातिल इब्न मुलजिम के बारे में क्या फरमाया? आपने फरमाया, इसे वही दूध दो जो मैं पी रहा हूँ। अगर मैं जिंदा बच गया तो मुझे अख्तियार है, और अगर मैं शहीद हो गया तो इस पर सिर्फ एक ही ज़रब लगाना, क्योंकि उसने मुझे एक ही ज़रब लगाई है। हम अली के नाम लेवा तो हैं, लेकिन क्या हमारी ज़िंदगियों में अली वाला अदल है? क्या हम मज़लूम के साथ खड़े होते हैं? क्या हम अपने पड़ोसी के हुकूक पहचानते हैं? क्या हमने कुरान को अपनी ज़िंदगियों का महवर बनाया है? मौला अली की शहादत का मकसद ये था कि इंसानियत को बीदार किया जाए। आपने आखिरी लम्हात में भी नमाज की ताकीद फरमाई। आपका इश्क इलाही ऐसा था कि जहर का असर जिस्म में था, लेकिन ज़बान पर अल्लाह का जिक्र था। दोस्तों, जब हम अमीर अल मोमिनीन की वसीयत पढ़ते हैं तो एक जमला हमें चौंका देता है। आपने तक़वी, अल्लाह के खौफ के फ़ौरन बाद जिस चीज़ का जिक्र किया वो थी, व नज़्म अमरिकुम, अपने मामलात में नज़्म व ज़ब्त पैदा करो। आज हम दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं जो टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन पर लेक्चर देते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, 1400 साल पहले बस्तर शहादत पर जब ज़िंदगी के आखिरी लम्हात थे, अली इब्न अबी तालिब हमें डिसिप्लिन सिखा रहे थे। क्यों? क्योंकि जिस कौम में नज़्म व ज़ब्त नहीं होता वो मिट्टी के ढेर की तरह बिखर जाती है, चाहे उसके पास कितने ही वसाइल क्यों ना हों। हमारी नमाजें, रोज़े, हज, ये सब क्या हैं? ये डिसिप्लिन की ट्रेनिंग है। फजर का वक्त मुकर्रर है, इफ्तार का लम्हा मुतयन है। अली हमें ये समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में नज़्म नहीं है तो तुम्हारा तक़वी भी अधूरा है। क्या हम अपनी जाब, अपनी पढ़ाई और अपने ख़ानदानी मामलात में इतने ही मुनज़्ज़म हैं जितना हमें होना चाहिए? आज हमारी सड़कों पर ट्रैफिक की बदहाली से लेकर हमारे उदारों की ज़बूं हाली तक सबका इलाज सिर्फ एक वसीयत में है, नज़्म अमर कम। अगर हम अपने कामों को तरतीब देना शुरू कर दें तो आधी से ज़्यादा परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, अब इस वसीयत के उस हिस्से की तरफ आते हैं जिसने पत्थर दिलों को भी मोम कर दिया। मौला ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फ़ी अल-अयताम, अल्लाह से डरो यतीमों के मामले में। आपने फरमाया, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी मौजूदगी में भूखे रह जाएं और ज़ाये हो जाएं। यहाँ मौजूदगी का लफ्ज़ बहुत अहम है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे होते हुए तुम्हारे मोहल्ले या शहर में कोई यतीम बेसहारा है तो तुम्हारा ईमान खतरे में है। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इन 2 अंगुलियों की तरह करीब होंगे। मौला अली ने अपनी आखिरी वसीयत में उसी मिशन को याद दिलाया। यतीम को सिर्फ खाना खिलाना काफ़ी नहीं, उसे वो इज़्ज़त देना,
उसे तालीम दिलाना और उसे माशरे का एक मुअज़्ज़िज़ रुकन बनाना असल हक़ अली है। आज के दौर में यतीमों की किफ़ालत का मतलब सिर्फ खैरात देना नहीं है, उसका मतलब है ऐसे इदारे बनाना, ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करना, जहां इन बच्चों को यह महसूस ना हो कि उनके सर पर बाप का साया नहीं है। अली के मानने वाले वो हैं जो यतीम के सर पर हाथ रखते वक्त उसे शफ़क़त का एहसास दिलाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने अली की शहादत पर आंसू बहाए, हमने उनकी शजाअत के किस्से सुने, लेकिन क्या हमने उनकी उन वसीयतों को अपने अमल का हिस्सा बनाया? क्या आपका दिन एक नज़्म सिस्टम के तहत गुजरता है? क्या आपके माल में किसी यतीम या मुस्किन का हिस्सा है? अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा दोबारा वही मदीना की रियासत या अदल अली का नमूना बने, तो हमें इन दो सितूनों को थामना होगा। नज़म व ज़ब्त हमें दुनिया में इज्जत दिलाएगा और यतीमों की खिदमत हमें आखिरत में मौला के साथ खड़ा करेगी। याद रखिए, अली की तलवार तो दुश्मनों के लिए थी, लेकिन उनका दिल यतीमों और गरीबों के लिए धड़कता था। आइए अहद करें कि आज से हम अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त लाएंगे और कम से कम एक यतीम बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करेंगे। अगर ये पैगाम आपके दिल को लगा हो तो उसे शेयर ज़रूर करें। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी यतीम की ज़िंदगी बदल दे।